ब्रह्मा राक्षस होते हैं कौन, ब्रह्मा राक्षस खाते हैं क्या, और ब्रह्मा राक्षस बनते हैं कैसे। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो में बने रहें। अब पूरा सच्चाई ये वीडियो में हम कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा राक्षस बनते हैं कैसे। कुछ तांत्रिक को हम पूछे, जो कलकत्ता का तांत्रिक होते हैं, उनसे पूछे कि ब्रह्मा राक्षस दिखने को कैसे होते हैं। तो तांत्रिक ने जवाब दिया कि ब्रह्मा राक्षस एकदम भयानक जैसे दिखते हैं। जैसे सर पे 2 सींग रहेंगे, बड़े बड़े दांत रहते हैं, हाथ में नाखून रहते हैं, और एकदम जैसे जानवर के जैसे दिखते हैं, जैसे राक्षस के जैसे दिखते हैं। ये तो ब्रह्मा राक्षस कैसे दिखने के वो बोल दिए। ब्रह्मा राक्षस खाते हैं क्या, जैसे इंसान को खून, यही ब्रह्मा राक्षस रहते हैं कहाँ, जंगल में, वीराने में, खंडरों में, उधर रहते हैं। शमशान में, पीपल के झाड़ में, उधर रहते हैं। लेकिन बनते हैं कैसा ब्रह्मा राक्षस, उससे पहले आपको आगे जाना चाहिए। सुनिए मेरी वीडियो, मेरी बात सुनिए। जैसे धर्म 4 होते हैं, युग 4 होते हैं। जैसे युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। जैसे धर्म भी होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसे ब्राह्मण को जन्म होते हैं भगवान के मुंह से, क्षत्रिय के सीने से, जो वैश्य होते हैं वो जांघ से, और शूद्र पाँव से, चरण से होते हैं। ब्राह्मण मुंह से इसलिए भगवान को मुंह से जन्म लिए क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं। ब्राह्मणी बनते हैं संत, ब्राह्मणी बनते हैं पुजारी, क्योंकि ब्राह्मणी हर इंसान को ज्ञान देने का दम रहते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो ज्ञानी रहते हैं ब्राह्मण। जब ब्राह्मण को भगवान इस दुनिया में भेजे हर इंसान को ज्ञान देने के लिए, जो शूद्र है, जो क्षत्रिय, सबको ज्ञान देने के लिए, कैसे उसको ज्ञान मिलेगा। तो ब्राह्मण को जब भेजते इस दुनिया में ज्ञान देने के लिए, तो कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो किसी को ज्ञान शिक्षा ना दे के वो बुरे काम पे लग जाते हैं, शैतानी काम पे लग जाते हैं, तांत्रिक के काम पे लग जाते हैं। हर इंसान को बुरा करते रहते हैं, क्योंकि वो तो ज्ञानी तो होते हैं, इसलिए ज्ञान से वो हर जो तंत्र विद्या जो होते हैं वो हासिल कर लेते हैं, और दूसरे को बुरा करते रहते हैं। वो बुरा करते करते तब जो ब्राह्मण का मौत आती है, जब मर जाते हैं, वो मरने के बाद उसका जन्म होते हैं राक्षस कुल। जैसे प्रेत लिंग होते हैं ना, ऐसा राक्षस लिंग होते हैं, जो राक्षस लिंग में जन्म होते हैं। तो इसलिए वो ब्राह्मण और राक्षस दोनों मिल जाते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा राक्षस कहते हैं। तो आप जन्म देखिए किस में हुआ उसको, ब्रह्मा राक्षस की, राक्षस और ब्राह्मण दोनों मिल जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा राक्षस कहते हैं। वो दिखने को भयानक होते हैं, वो सब तरफ नहीं दिखते हैं। ज़्यादा का आपको जहाँ पीपल का झाड़ रहते हैं, शमशान रहते हैं, उधर ही आपको वो दिखने को मिलेंगे। क्योंकि हम कुछ जो ब्राह्मण होते हैं उनसे थोड़ा बात हम पूछे थे, और थोड़ा गूगल से सर्च किया हमने, तो ये जो हम बात बोल रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं। ऐसी इस कलयुग जितना पापी है, इसमें आपको लाख में एक तो ब्राह्मण ऐसा मिल ही जाएंगे पापी। और जो ब्राह्मण जो काम बुरा करते हैं वो मरने के बाद ब्रह्मा राक्षसी होते हैं, वो भटकते रहते हैं ज़िंदगी भर, जब तक उनका ये पाप का ये आयु ख़त्म नहीं होते हैं। जब तक पाप का आयु ख़त्म नहीं होते तब तक वो भटकते रहते हैं। जब उसका आयु ख़त्म होते हैं तब वो मुक्ति होकर भगवान के पास जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा राक्षस कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। जो ब्रह्मा राक्षस अच्छा होते हैं तो आपके संत आ गए, आपके साथ आ गए तो आपको बड़े आदमी बना देंगे, करोड़पति। लेकिन कुछ बुरा ब्रह्मा राक्षस होते हैं, वो अगर आपका साथ, आप उनके सामने पड़ गए तो आपको ख़त्म नहीं, पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो इतना ताकतवर होते हैं। इसलिए ब्रह्मा राक्षस से बच के रहें। वो इतना भयानक दिखने को होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जब तांत्रिक से पूछे हैं, तांत्रिक ने जवाब दिया वो इतना भयानक दिखने को होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके सामने रहेंगे आपको सत आपको पेशाब हो जाएंगे कि इतना भयानक रहते हैं। इसलिए कभी भी वीराने में जाओ, कभी भी खंडरों में जाओ तो भगवान का नाम जरूर लो, और अकेला मत किधर भी जाओ, क्योंकि ज़्यादा का जहाँ पीपल का पेड़ रहते हैं खंडरों में, उधर ब्रह्मा राक्षस जरूर रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा राक्षस से बच के रहें, क्योंकि ब्रह्मा राक्षस बहुत डेंजरस होते हैं।
लेकिन कुछ तांत्रिक ब्रह्मा राक्षस को अपना कैदे में ले लेते हैं, वो तांत्रिक विद्या से कुछ अपना काम निकालने के लिए कुछ तांत्रिक उसको कैदे में कर लेते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो जहाँ पीपल का झाड़ रहते हैं जिस शमशान में, उधर आप कैदा कर सकते हैं, लेकिन आप अकेला नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप गुरु चाहिए, आपका गुरु रहा तो ही आप उसको कैदा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भयानक होते हैं। वो अगर आप अकेला करते जाओगे तो आपको साथ मार देंगे वो। इसलिए बच के रहे ब्रह्मा राक्षस से। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।